एक्टिव जी टैक्सेस के जो अपडेट्स हैं वो 10 अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो वन बाय वन करके मैं इधर पेश करता जाऊंगा और थोड़ी सी डिस्कशन उस पर करते जाएंगे जी। सबसे पहले जो टैक्सेस अपडेट आपके सामने है जी, उसमें टीचर्स और रिसर्चर से रिलेटेड है। वो आपको पता है कि इसमें टीचर्स और रिसर्चर को टैक्स रिडक्शन मिलता है सेकंड शेड्यूल पार्ट वन में, पार्ट थ्री के अंदर। तो वो जो 2.42 बिलियन कॉस्ट एफबीआर को पड़ती है, उसकी डिटेल जो है उन्होंने इसके अंदर आपको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके सामने मैंने पेस्ट कर दी। 2.42 बिलियन है, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और वोकेशनल हैं, उनकी डिटेल उन्होंने इसके अंदर दी हुई है। ये था जी पहला अपडेट आज का। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, फिर मैं आता हूँ जी दूसरे की तरफ। दूसरा टैक्सेस का अपडेट। हाँ जी, ये दूसरा टैक्सेस अपडेट है जी। इसमें भी एफबीआर ने ये कहा कि जो इसके जो आपको पता है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम जो प्रोविंशियल मैटर है, उस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कह रहा है कि हमें हमें अगर चार्जिंग इसकी टैक्स की हमें दी जाए तो वो 69.5 बिलियन जो है इसमें वो इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी उन्होंने हर सूबे वाइज कैलकुलेशन दी है कि कितना जो है वो इकट्ठा अभी हो रहा है। ये बेसिकली सेकंड जी इसके अंदर अमेंडमेंट है, प्रपोज्ड अपडेट जो आपका आया। आगे चलता हूँ जी मैं। नंबर 3 जी, तीसरा टैक्सेस का अपडेट है जी आपके सामने, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर एफबीआर ने, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, वो आपको पता है कि कैश विड्रॉल पे उन्होंने फाइलर्स के लिए ख़त्म कर दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा जो विद होल्डिंग टैक्स से पैसे इकट्ठे हो रहे थे, ओबियसली वो उसकी जो अमाउंट है वो अब कम हो गई है, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी ब्रेकअप उन्होंने इसके अंदर 10 डिफरेंट सेक्टर्स के उन्होंने ब्रेकअप दिए हुए हैं कि पहले कितना इकट्ठा होता था और अब कितना इकट्ठा होता है। आगे चलते हैं जी। जी, ये चौथा टैक्सेस का अपडेट है जी। इसमें एफबीआर ने ये कहा, एक्चुअली तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक एसआरओ इशू कर दिया है। उसके ऊपर उन्होंने क्या दिया कि जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 है, जो गिफ्ट पार्सल जो 5,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा होगा वो अलाउड नहीं किया, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक्सेप्शन भी इसी एसआरओ के अंदर जो है वो दी हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जा रहा हूँ जी, क्योंकि मोटी मोटी जो अमेंडमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। जी, ये नेक्स्ट जो प्रपोज अपडेट है वो मेंबर इनर रेवेन्यू ने उन्होंने एडमिन ने कहा है कि जी जो कस्टम वालों को कहा कि वो पॉलिटिकल कोई प्रेशर ना ले और अपना काम जो है बिल्कुल फेयर तरीके से करे, वरना उनके अगेंस्ट जो नेसेसरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। ये इसके अंदर जी मेन बेसिकली ये अपडेट था। जी, नेक्स्ट अपडेट मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी। ये रिलेट कर रहा है जी, एसआरबी ने बेसिकली 7 ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है। और रीज़न उन्होंने ये बताई है कि लोगों ने अपनी जो सेल टैक्स की रिटर्न है वो वक्त पे या तो फाइल नहीं की है, या फिर 4 माह से ज़्यादा अगर वो नहीं फाइल करेंगे पिछली, तो वो उसको वैसे भी सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मैं आगे चल रहा हूँ।
जी जनाब, नेक्स्ट अपडेट ये रिलेट कर रहा है जी फिर उसी तरफ जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने जो एक्सपोर्ट की आपकी पॉलिसी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू अफगानिस्तान और एंड आगे फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उन्होंने कहा जी आप पाक रुपीज़ में हमें पेमेंट कर दें, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर उन्होंने लिख दी हैं, और फिर अल्टीमेटली आगे आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने इसके अंदर जो कि ज़ीरो रेटिंग पे है ये सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें इसके बगैर कुछ फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे और कुछ के विदाउट फॉर्मेलिटी के भी उन्होंने इसके अंदर एक्सेप्शन भी दी हुई हैं। मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे। जी एफबीआर इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी 2020 में, उन्होंने कहा जी 1.25 बिलियन जो सैलरीड पर्सन से टैक्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरीड पर्सन से, जो कि 70% ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आल दो के लिमिट जो है वो 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है सैलरीड पर्सन के लिए, लेकिन चूंकि रेट ऑफ टैक्स भी इन्हेंस हुए हुए हैं पहले से ही, तो इसलिए वो ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे अपडेट की तरफ। जी आज का सेकंड लास्ट अपडेट है जी, सेल टैक्स का रेवेन्यू जी टेक्सटाइल सेक्टर से बढ़ गया ऑब्वियसली। उन्होंने कहा जी वो 6 टाइम बढ़ गया। उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि 1 जुलाई 2019 से जो टेक्सटाइल सेक्टर्स के रिड्यूस और जीरो रेटेड थे वो ख़त्म कर दिए थे, उनको 17% पे, और अगर आप इंटीग्रेट है रिटेलर के तौर पे तो वहाँ पे 14% जो सेल टैक्स है वो चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जंप आया है जी। लास्ट है जी आज का अपडेट। जी लास्ट ये है जी कि यूज कार जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर बेचते हैं, जो कार डीलर हैं, तो वो इनपुट के बगैर जो रजिस्टर्ड होंगे तो इनपुट के बगैर जो वैल्यू एडिशन करेंगे उस पर वो जो 17% है वो सेल टैक्स जो है वो जमा करवाएंगे, लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होगा, और जो इनपुट होगा वो नहीं मिलेगा, और जो डिफरेंशियल होगा वैल्यू एडिशन पे उस पर 17% पे करेंगे। ये थे जी आज के टैक्सेस के अपडेट्स जो 10 थे। मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। इसके साथ आप इन चीज़ों को बाकियों को डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको मिल सके। अब मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।